हेलो दोस्तों, मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम साइंस के एक इम्पॉर्टेंट फिगर की चर्चा करेंगे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में अनेक तरह के सिस्टम काम करते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ये सब सिस्टम हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या होते हैं, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि भोजन हमारे शरीर में किस तरह से जाता है और किस तरह से इसका पाचन होता है। तो जो पाचन की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर की, माउथ से शुरू होती है और पूरा जो प्रक्रिया होती है जो ये बड़ी आंत में मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में समाप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं, इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एक माउथ कैविटी और एक एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो माउथ कैविटी में जो होती है वह किससे मिलकर बनी होती है बताइए। माउथ कैविटी जो होती है आपका टंग्स एंड आपके टीथ से मिलकर बनी हुई है। फिर उसके बाद आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि फारेनक्स से, आस्फागस से और आपका स्टोमच से और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो माउथ कैविटी से हम लोग भोजन का क्या करते हैं, लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपकी माउथ कैविटी है और माउथ कैविटी से क्या होता है, भोजन अंदर जाता है। ठीक है, और वहाँ पे आपके जो दांत होते हैं यानी जो आपके टीथ होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। जो इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं भोजन को काटते पीसते हैं। और उसके बाद जो टंग्स होती है, स्वाद कलिकाएँ होती हैं उसमें, और टंग्स की जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं वह स्वाद को मतलब कि हमें प्रदान करती हैं। ठीक, उसके बाद जो भोजन होता है फारेनक्स से होते हुए, देखिए यहाँ पे फारेनक्स है और फारेनक्स से होते हुए आपका आस्फागस में पहुँचता है। आस्फागस, देखिए ये वाली जो पाइप आस्फागस है, और आस्फागस का काम सिर्फ इतना होता है कि यह भोजन को आपको स्टोमच तक ले आ जाती है। ठीक है, इसमें कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टोमच जो होता है इसमें एसिड नामक एक एंजाइम युक्त मतलब एसिड निकलता है, एसिड नामक एक एसिड निकलता है जो भोजन को पाचन में सहयोग करता है। और इसमें एक क्रमाकुंचन की गति होती है और क्रमाकुंचन की गति के द्वारा जो भोजन होता है आप एकदम पीस जाता है, यानी लुगदी टाइप का बन जाता है। और उसके बाद इसमें देखिए कोई भी अवशोषण या कुछ भी वैसी प्रक्रिया नहीं होती है। और इसी बात क्रमाकुंचन की गति के बाद ये लुगदी बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन्स दिख रहा है जिससे हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज, यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन्स है जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं बताइए, पेनक्रियाज। ठीक, ये वाला जो ऑर्गन्स है इसे हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं। ये क्या करता है, अब इसी को हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। आपसे परीक्षाओं में पूछा था कि मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पेनक्रियाज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि यह एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का कार्य करता है। ठीक है, फिर उसके जैसे इस पेनक्रियाज में दो सेल्स मिलकर बना होता है, अल्फा और बीटा सेल्स। ठीक है, तो बीटा सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, इंसुलिन का स्रावण करती हैं। ठीक है, इंसुलिन हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, क्योंकि इंसुलिन के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में एक गंभीर बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से ही होती है। तो हम लोग ये समझ लिए कि भोजन का जो पाचन हुआ स्टोमच में हुआ। उसके बाद देखिए भोजन कहाँ चला जाता है बताइए, छोटी आंत में। देखिए यहाँ पे छोटी आंत है, ये आपका छोटी आंत है। तो ये जो छोटी आंत होती है ये क्या करती है, भोजन को, इसमें देखिए कुछ माइक्रो भिलाई होते हैं, यानी छोटे छोटे मतलब कि भिलाई के कण होते हैं। और ये भिलाई के जो कण होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी पदार्थ आया हुआ है, मतलब कि जो भी पदार्थ
यहाँ पे आया हुआ है उसी का क्या कर लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, जो भी हैं, उसका अवशोषण कहाँ हो जाएगा बताइए, छोटी आंत में हो जाता है। और वाटर का भी कुछ अवशोषण यहाँ पे होता है। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं अवशोषित हो गए। अब अवशोषण के बाद क्या होगा, ये चले जाएंगे ब्लड में। ठीक है, ब्लड क्या करेगा, इसको पूरे शरीर में फैलाएगा। और जब पूरे शरीर में जाएंगे तो जो कोशिकाएं होंगी, वो जो शरीर से जुड़ी कोशिकाएं हैं, वो क्या करेंगी, उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अनुसार ग्रहण कर लेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो देखिए यहाँ पे बड़ी आंत है, जो बड़ी आंत है वो क्या करेगी, जितने भी मतलब कि यहाँ से पदार्थ शेष बच गए वो कहाँ जाएंगे, बड़ी आंत में। तो जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ देखिए रेक्टम है, यह आपका बड़ी आंत का ही पार्ट होता है रेक्टम, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन क्या होता है नीचे, मतलब कि रेक्टम के द्वारा भोजन क्या, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती है। देखिए यहाँ पे एक ऑर्गन्स है जिसे बोल रहे हैं हम लोग लीवर। ये देखिए आपका लीवर है, तो लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, और इसी को हम लोग, ये क्या करता है, पित्त का श्रावण करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी प्रक्रिया, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, कार्य करता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए एक बार और रिकॉल करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू हुआ, माउथ के बाद आपका यहाँ फारिनक्स है, फिर आस्पागस, फिर देखिए स्टोमच, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पेनक्रियाज, फिर उसके बाद आपका लीवर। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया आपके शरीर में हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रक्रिया होती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।